हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, जो नंबर सीरीज़ होती है उसको देखा था, कुछ एग्जांपल्स देखे थे, उसके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में। ये भी बेसिकली क्या है, एक सीरीज़ है। न्यूमेरिकल सीरीज़ में या नंबर सीरीज़ में हम क्या करते हैं, कुछ नंबर्स दिए होते हैं और उस सीरीज़ को हमें फॉलो करके नेक्स्ट टर्म को बताना होता है। सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट सीरीज़ में भी ये चीज़ें अप्लाई करेंगे। करना क्या है, हमें यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स क्या होंगे, दिए होंगे, किसी ऑर्डर में दिए होंगे और उस ऑर्डर को हमें मेंटेन करते हुए जो चीज़ पूछी गई है वो चीज़ हमें वहाँ पे निकालनी होती है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीरीज़ के लिए हमें करना क्या होगा, कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना होगा, क्योंकि होता क्या है, आपको अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगर आप बिल्कुल नए हो तो समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ ABCD क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले A अगर आता है तो A हम क्या मान सकते हैं, A मतलब होता है 1, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली अगर आप देखें ABCDEF तो कौन से ऑर्डर में आता है, ये सारी चीज़ें कौन से ऑर्डर में आती हैं, ये सारी चीज़ें सबसे पहले हम देख लेंगे। तो पहले नंबर पे A आता है, B की बात की जाए तो सेकंड C, 3 पे आता है, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया, ये 12 हो गया। M 13 पे आता है, ये 14 पे आता है, 15 हो गया, हाँ। और ये 18 पे, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26, ठीक है। 26 ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो टोटल हमने क्या किया है, उसको सीरियल वाइज लिख दिया है, नंबरिंग कर दी है। अब आपके दिमाग में ये चीज़ हमेशा होनी चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं D, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि D मतलब 4, ठीक है, D मतलब 4। अगर बोलते हैं J मतलब 10। आप किसी भी तरीके से कोई भी ट्रिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ABCD तो हम सबको पता होता है कि 4 तक ये आएगा। E क्या है, 5 है। E से एक चीज़ और आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे है E इस तरीके से, तो ये याद रखना E ज्योति, इसका मतलब इसको क्या कर सकते हो आप कि 5 के ऑर्डर में मेंटेन कर सकते हो। E मतलब हो गया 5, E मतलब हो गया 5, J मतलब हो गया क्या 10, O मतलब 15, T मतलब हो गया 20 और Y मतलब क्या हो गया 25, ठीक है। Y मतलब क्या हो गया 25। तो इस ऑर्डर में आप इस चीज़ को याद कर सकते हो कि अगर E आता है तो 5 होगा, J आएगा तो 10, O आएगा तो 15, T आएगा 20, Y मतलब 25। बात क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद F अगर आप अपनी कोई ट्रिक बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। F मतलब हो गया 6। आप बेसिकली इस तरीके से याद कर सकते हो, 6 लोगों का फ्रेंड का सर्कल है, ठीक है, 6 लोगों का फ्रेंड का सर्कल है तो F6 हो गया। G7, ठीक है, ग्रुप 7 कर सकते हो। H8, I9, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी ये चीज़ें दिमाग में ला सकते हो। J ऑलरेडी 10 आपको पता है। K से आप किंग्स 11 कर सकते हो, ठीक है। L से आप 12 कर सकते हो, L 12 दोनों सिमिलर हैं। M से आप 13, N क्या हो गया 14 नवंबर आप याद कर सकते हो, N से क्या हो गया 14 हो गया। O यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे P से आप याद कर सकते हो, पेन ड्राइव 16 GB की पेन ड्राइव होती है। Q क्या हो गया, Q 17 हो गया, R 18, मतलब आप अपने हिसाब से इसे T 20 हो गया, ठीक है, T 20। अंडर 21 हो गया। B है, इस तरीके से उसको याद रख लो कि 22 है, ठीक है। W 23। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में ये चीज़ फीड करके रख लेना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, ठीक है। 4-5 दिन में क्या होगा, बिल्कुल आप अगर 2-2 बार 3-3 बार भी इस चीज़ को अगर पढ़ते हो तो 4-5 दिन में क्लियरली आपके दिमाग में ये चीज़ें छप जाएंगी कि कौन सी चीज़ों के आगे, कौन से अल्फ़ाबेट के आगे कौन सा नंबर होने वाला है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि हाँ ये चीज़ है, अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे क्या चीज़ आनी है। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या आप ऑब्जेक्टिव पेपर जब देने जाओगे तो वहाँ पे ऑप्शंस आपके पास गिवन होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और उसको देखने वाले हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, A B, फिर यहाँ पे कुछ भरना है आपको, B है, फिर कुछ भरना है, फिर BAB दिया हुआ है। आप एक बार सोच के बताओ कि यहाँ पे कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसे हम फिल कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले क्या देखो आप, AB है, उसके बाद कुछ नहीं है, फिर B है, फिर कुछ नहीं है, फिर B है, AB है। यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पे BAB गिवन है, BAB गिवन है, इसका मतलब BAB का कुछ ऑर्डर रहा होगा, है ना। BAB 3 चीज़ें एक साथ आ रही हैं, यानी कि BAB का कुछ ऑर्डर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे AB
फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बी के बाद और क्या आ सकता है, या तो हम ए भरेंगे या तो बी भरेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ए बी के अलावा और कोई थर्ड अल्फ़ाबेट यहाँ पे गिवन नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया कि ए बी हो गया, ए बी के बाद या तो आप बी भर सकते हो या तो ए भरोगे। अब यहाँ पे अगर आप बी भरते हो तो बी बी बी, फिर उसके बाद क्या ये कोई लॉजिक बनता है बी ए बी के अकॉर्डिंग? नहीं बनता है। अगर आप यहाँ पे ए भरो, यहाँ पे ए भर दो तो बी ए बी ए बी ए, फिर उसके बाद ये क्या बनेगा ए बी ए, फिर बी आ गया, फिर खाली बी ए बी, यहाँ पे भी आप ए भर दो, ए बी की सीरीज़ ये बन गई। किसकी बन गई? ए बी की सीरीज़ बन गई। बात क्लियर है? यानी कि यहाँ पे भी आप ए फिल करोगे, यहाँ पे भी आप क्या करोगे? ए फिल करोगे। ठीक है, एक ही चीज़ यहाँ पे बनी है, चाहे आप ए भरो या फिर बी भरो, दोनों जगह पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ए बी की सीरीज़ हो गई और ए इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगर आप सीरीज़ देखो, ए बी ई एफ आई जे, ए बी 1 2 गिवन है, उसके बाद आप देखो ई एफ आ रहा है। ई मतलब होता है क्या? 5, ठीक है, और एफ मतलब हो गया 7, ठीक है, 7 लोगों का, फ्रेंड का, 6, एफ 6, ठीक है, F6। यहाँ पे 1 2 के बाद सीधे क्या दिया है? EF दे दिया गया है यहाँ पे, यानी कि 1 2 फिर 3 4 गायब है, यहाँ पे 3 4 गायब है, फिर उसके बाद 5 6 दिया है। अगर आप यहाँ पे देखो 7 8 फिर से गायब है, और ये दिया है 9 और 10, ये क्या दिया है? 9 और 10। नेक्स्ट क्या होगा? यानी कि आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 11 और 12 क्या होगा? मिसिंग होगा, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 13 और 14, 13 और 14, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा M और ये हो जाएगा N, ठीक है, MN यहाँ पे भरा जाएगा। क्लियर है बात? यहाँ पे क्या आ जाएगा? MN। इसलिए ये क्या करना है आपको? अल्फ़ाबेट याद रखना है। यहाँ पे क्या है बेसिकली कि आप चाहो तो इसको आराम से ऐसे भी कर सकते हो, ए बी काउंट कर लिया, ए बी सी डी गायब है, EF, फिर उसके बाद 2 फिर गायब है, IJ, फिर 2 गायब है, फिर MN आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब X Y Z P Q R के टर्म्स में आता है तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए वो चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, वो वेस्ट नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप हमेशा ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है A है, C है, E है, G है। A का मतलब क्या हो गया? 1, C का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 3 हो गया, E का मतलब हो गया 5, G मतलब हो गया 7। नेक्स्ट क्या आ सकता है? आप सीरीज देखो कैसे बना रहा है। यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, यानी कि सारे क्या है? ऑड नंबर्स है, सारे ऑड नंबर, सारी विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब नेक्स्ट जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी? 9 होगी। ठीक है, वो क्या होगी? 9 होगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा? I। 9 पे क्या आता है? I आता है, इसलिए क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। तो I इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अब क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है ABCDE DEFGH DHIJK JKLMN। सीरीज तो ठीक है, अच्छी दी हुई है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट क्या है? स्मॉल और कैपिटल में कर दिया है। ठीक है, स्मॉल और कैपिटल में कर दिया है, यानी कि आप देखो यहाँ पे पहला जो है यहाँ पे लेटर वो क्या है? ये चीज़ है किसमें? कैपिटल में। एक कैपिटल फिर स्मॉल, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर कैपिटल। फिर शुरू कहाँ से कर रहा है? नेक्स्ट सीरीज डी से शुरू कर रहा है, सॉरी ये डी से शुरू कर रहा है, यानी कि कैपिटल डी, फिर उसके बाद स्मॉल ई, फिर कैपिटल F, स्मॉल G, कैपिटल H। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आएगी फिर GH से शुरू कर दे रहा है, लेकिन जहाँ से भी शुरू कर रहा है वो कैपिटल में शुरू कर रहा है, तो कैपिटल से GH। अब यहाँ पे J के है, तो J क्या है? यहाँ से शुरू हो रहा है कैपिटल में, LMN। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म आएगी आप सोच सकते हो M जो होगा वो क्या होगा? M जो होगा वो कैपिटल से शुरू होगा, MN, फिर ऑल्टरनेट क्या है? ये एक कैपिटल और एक स्मॉल होगा, तो MN फिर OPQ। ठीक है, एक कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल, तो इस तरीके से ये सीरीज बनेगी और MNOPQ क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, यही इस सीरीज को कंप्लीट करेगा। क्लियर है बात? तो ये हमने अभी कुछ क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, एक और थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा हट के क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें आपको करना क्या है? आप देखो इसको ज़रा। पेंशन है, एप्टीट्यूड है, कैप्टन है, ट्रॉपिकल है, सर्वाइव है। अब इसको बोला जा रहा है सीरीज़ को कंप्लीट करिए। यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या होगा? ठीक है, जो अगला पद आप कह सकते हो या अगला वर्ड क्या है वो क्या हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। तो अगर आप एक चीज़ देखो, कई बार क्या होता है दिमाग में ऐसे क्वेश्चन को देखते ही ऐसा लगता है कि क्या करें इसमें, क्योंकि कोई चीज़
नहीं कर रही एक दूसरे से। पेंशन है, पेंशन का एप्टीट्यूड से क्या मतलब है, एप्टीट्यूड है तो उसका कैप्टन से क्या मतलब है, कैप्टन है तो ट्रॉपिकल से क्या मतलब है। कुछ लेटर भी ऐसा नहीं है कि कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे एन से शुरू हो, यहाँ एन से ख़त्म हो रहा है, तो हो सकता है कि अगला लेटर जो है, जो वो अल्फ़ाबेट जो है वो क्या हो, एन से शुरू हो। ऐसा भी कुछ नहीं है। आप देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रही, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, इनमें बस थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना होता है। दिमाग भी कैसा कि आप एक बार इस चीज़ को देख लो, उसके बाद क्या होगा, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में हमेशा क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, आप ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आप देखो, अगर पेंशन है, एप्टीट्यूड, कैप्टन, ट्रॉपिकल और सर्वाइव, तो यहाँ पे अगर आप काउंट करो तो पेंशन में कितने अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, आप इसको काउंट करके बताओ। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 आ रहे हैं। एप्टीट्यूड में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ 7 हुआ, यहाँ 8 हुआ। कैप्टन में 1 2 3 4 5 6, 7 है। कैप्टन में कितना है, 7 है। ट्रॉपिकल की बात करें 3 3 6 7 8। सर्वाइव में बात करें 3 और ये 7 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 7 हो गया। अब नेक्स्ट पूछ रहा है क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखो 7 8 7 8 7 8 की सीरीज़ बन रही है, ठीक है। किसकी सीरीज़ बन रही है, 7 8 7 8 7 8, यानी कि 7 8 7 8, अगला जो 7 होगा उसके बाद क्या होगा, 8 आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 8 यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, ठीक है। 8 अल्फ़ाबेट आने चाहिए। अब आपको क्या करना होगा, ऑप्शन में जाना होगा। ऑप्शन में आप देखो, पैरेट है, अप्लाई है, ट्रैप है, टेट्रापॉड है। यहाँ पे कौन सा ऐसा आप कह सकते हो कि ये आप इसको काउंट करो, PARROT, ये क्या हो गया, इसमें कितने अल्फ़ाबेट हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अप्लाई में कितने हैं, 3 2 5 है। ट्रैप में कितने हैं, 4 हैं। टेट्रापॉड में अगर देखो आप, तो यहाँ पे ये हो गया 3 3 6 और 8। आपकी बात यहाँ पे बन गई, यानी कि ये जो डी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी क्या होगा, करेक्ट इसका आंसर होगा। कई बार क्या होता है, जैसे कि ये क्या है, यहाँ पे पेंशन है, पेंशन है, फिर उसके बाद NONE, ठीक है, फिर उसके बाद EAR, फिर RISE, और पूछ लेगा नेक्स्ट टर्म क्या है, पूछ लेगा क्या, नेक्स्ट टर्म क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में कई बार आपको ये चीज़ एक सीरीज़ दिख जाती है कि यहाँ पे एन से ख़त्म हो रहा है तो ये एन से शुरू हो रहा है, ठीक है। ई से ये ख़त्म हो रहा है तो ई से ये शुरू हो रहा है, ये आर से ख़त्म हो रहा है तो ये आर से शुरू हो रहा है, ये ई से ख़त्म हो रहा है, यानी कि ये कहाँ से शुरू होना चाहिए, ई से ही शुरू होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होगा, ई से शुरू होना चाहिए। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को कैपिटल कर लो, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। ये क्या होगा, कैपिटल ई से शुरू होगा। क्लियर है बात। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने आज आपको दिया है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी डिटेल में डिस्कशन हम बाद में करेंगे। फिलहाल अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि चीज़ें कैसी पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। तो ठीक है, आप इसको देखो, बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।